नौजवानों के सीने में जो बेरोजगारी की आग लगी थी, घी डालने का काम अग्निपथ योजना से की गई। ये जो डबल इंजन है, एक दूसरे पर बोझ है, एक दूसरे को खींच रही है। 4 वर्षों के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे, लड़का रिटायर हो गया तो शादी कौन करेगा उनसे? गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी है, ये दिख रहा है। वो अपना पाई पाई का हिसाब इस सरकार से लेंगे, वोट की चोट से। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके स्टार शिवम। अग्निपथ योजना को लेकर जहां एक तरफ 3 दिनों तक पूरा बिहार जलते रहा, वहीं बिहार एनडीए में भी बवाल सा मच गया। आपको बता दें कि बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने पुलिस प्रशासन पर ही सवाल उठाया, जिसके बाद जेडीयू नेताओं ने तो संजय जायसवाल को यह तक कह दिया कि उनका मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो गया है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, हम उनसे बात करेंगे। क्या लगता है, अग्निपथ योजना को लेकर एनडीए में भी पूरा बवाल हो गया है? देखिए, अग्निपथ योजना से बिहार सरकार की इस डबल इंजन में ही लग गई है आग। इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार है बीजेपी की केंद्र में सरकार, लेकिन बीजेपी के नेता दोष दे रहे हैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के ऊपर। आप सरकार में हैं और जब आप ही सुरक्षित नहीं हैं तो जनता का सुरक्षा का ध्यान कौन रखेगा? जनता तो भगवान के भरोसे है। बीजेपी ने अपने 10-12 नेताओं को सुरक्षा केंद्र से भेज बिहार दिया। पुलिस पे उन्हें लगता है भरोसा मतलब नहीं। अब सरकार पर, अपनी ही सरकार पर, इसके 2 उप मुख्यमंत्री है बीजेपी के। माननीय मुख्यमंत्री जी के सुशासन पर और बिहार पुलिस प्रशासन पर उनको भरोसा नहीं रहा, तो अब वोट लेने के लिए भी मतदाता को लाएंगे बाहर से। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी, आदरणीय लालू प्रसाद जी, इतने बड़े बड़े और कई चेहरे हैं, उनकी सुरक्षा की चिंता नहीं है। लेकिन अपने हम कुछ इसलिए बोल रहे हैं, खास लोगों को सुरक्षा दे दी। क्यों भाई? आखिर बिहार में बीजेपी ये क्यों नहीं मान रही है? ये हालात उत्पन्न हुए हैं केंद्र की सरकार की अग्निपथ योजना से। अग्निपथ योजना से आग क्यों भड़की? क्योंकि जो बात लगातार 2020 चुनाव में ही मुद्दा बनाया था तेजस्वी यादव जी ने रोजगार का, बेरोजगारी की मार से नौजवान परेशान हैं। नौजवानों के सीने में जो बेरोजगारी की आग लगी थी, उसमें घी डालने का काम अग्निपथ योजना से की गई और इसके बाद नौजवानों का धैर्य जवाब दे गया और ये गुस्सा स्वाभाविक प्रकटीकरण था, आक्रोश नौजवानों का। इसको समझाने बुझाने के बदले सत्ता में बैठे हुए लोग आरोप लगाने लगे कि राजद के गुंडे करा रहे हैं। केंद्र बीजेपी के नेताओं ने यह तक कहा कि राजद के ही कार्यकर्ता थे। केंद्रीय मंत्री माननीय गिरिराज बाबू ने कहा। अब ये बताइए भला, बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने किस पर सवाल खड़ा किया? जेडीयू पर, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पर, उनके पुलिस प्रशासन पर। अब ये समझ में नहीं आ रही है कि बीजेपी एक और जो एक दिन पहले 24 घंटा पहले कह रही थी कि राजद ने भड़काया, दूसरी ओर दूसरे दिन माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा बीजेपी के कि पुलिस पर भरोसा नहीं है, बीजेपी के ऑफिसों पर हमला किया गया, टारगेट किया गया। भाई, आप सरकार में हो, इसके बाद भी आप कह रहे हो कि हमला किया गया। इसका मतलब है कि बीजेपी और जेडीयू ये जो डबल इंजन है, एक दूसरे पर बोझ है, एक दूसरे को खींच रही है। ये लोग, हम लोग पहले ही बता रहे थे। एक और गीत गा रहे हैं कुछ लोग की, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, और दूसरी ओर कह रहे हैं अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। तो ये हो क्या रहा है? साथ में भी हैं, अलग भी नहीं हो पा रहे हैं। तो ये तो जनता पिस रही है। अगर बीजेपी डबल इंजन की सरकार में है, अगर बीजेपी समझाती नौजवानों को, नौजवानों के आंदोलन का, छात्र के आंदोलन का जननी बिहार रहा है,
बीजेपी के कई नेता हों, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी, सब लोग इसी छात्र आंदोलन से निकले हैं। तो छात्रों की भावनाओं के साथ खेलना शुरू कर दिया। एक तो उनका भविष्य अंधकारमय आपने किया। 4 वर्षों के बाद जब वो रिटायर हो जाएंगे, भरी जवानी में उनको रिटायर कर दे, जिस समय उनका शादी का उम्र होगा उस समय कहेगा कि लड़का रिटायर हो गया तो शादी कौन करेगा उनसे। तो ये बिहार के बीजेपी नेताओं को, सरकार में बैठे लोगों को इस आग को बुझानी थी, नौजवानों को संतुष्ट करना था, इस योजना के बारे में बताना था और सरकार पर दबाव बनाना था, केंद्र सरकार पर, इस योजना को वापस लीजिए। तो ये आपस में एक आखिरी सवाल रहेगा मृत्युंजय जी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने यहाँ तक कहा कि संजय जायसवाल का मानसिक संतुलन खो गया है और उपेंद्र कुशवाहा ने यहाँ तक कह दिया कि प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल की इन बातों को सुनते नहीं हैं। भाई ये बताइए कि बीजेपी जिस तरह की बात कर रही है, ये जेडीयू और बीजेपी का आपस का मामला है। अब सवाल ये उठता है कि इस नकारेपन के लिए जो सरकार नाकाम रही, बिहार की जनता पिस रही है, नौजवान का भविष्य बर्बाद हो रहा है, अब दोषी कौन है? एक दूसरे को के ऊपर ठिकरा फोड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है इस तरह की योजना लाने के लिए। हर वर्ष 2 करोड़ का रोजगार देने का वादा था, आज 16 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलता। तो आपने सेना भर्ती प्रक्रिया को भी नहीं बख्शा। और जो लोग कह रहे थे आरजेडी के द्वारा विपक्ष ने कराया हंगामा, तो दूसरे राज्यों में क्यों हुए? यूपी में, हरियाणा में, बाकी राज्यों में। तो इसलिए ये जो डबल इंजन का संतुलन है, ये तो पटरी से उतर ही गया है और मानसिक रूप से भी परेशान है। इसलिए ये सरकार के रहते कुछ नहीं होने वाला है। ये डबल इंजन की सरकार बीजेपी की गरीब विरोधी, किसान विरोधी, नौजवान विरोधी है, ये दिख रहा है। इसलिए ये देश है जय जवान जय किसान का। और यहाँ अग्निवीर बनने के पहले ही बयान वीरों ने आपस में ही आग लगा ली। यहाँ बयान वीरों की जरूरत नहीं है, यहाँ सूरवीर, कर्मवीर, शौर्यवीर, जो तेजस्वी यादव जी ने कहा है, ये नौजवान होता है। इसलिए अग्निवीर बनने से पहले ये हमारे जो नौजवान हैं, युवक हैं, कर्मवीर और शौर्यवीर और सूरवीर, वो अपना पाई पाई का हिसाब लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण ढंग से इस सरकार से लेंगे, वोट की चोट से। तो आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ थे, जिनका कहना है कि बीजेपी के ही चलते ये हिंसा भड़की है और एनडीए में विवाद बढ़ा है। ऐसे में लाइव सिटीज़ भी आपसे अपील करता है कि आप आंदोलन कर रहे हैं तो आंदोलन को हिंसक रूप ना दें और शांति बना के रखें। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।